गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो आज का अपन लेक्चर पढ़ेंगे वो है हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सिस्टम थ्योरी, टाइम डायमेंशन, डेवलपिंग कॉम्पिटेंसीज और इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस देखें तो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नज़र आती है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आ रहा है इफ़ेक्टिवनेस। तो जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस के तरीके से अपने गोल्स को अचीव करना चाहती है, कितनी इफ़ेक्टिवली वो प्रोडक्शन कर रही है, कितने इफ़ेक्टिवली वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, कितना इफ़ेक्टिवली वो गोल्स को कंप्लीट कर रही है। तो इफ़ेक्टिवनेस का जो ये वर्ड है, ये अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेट कर रहे हैं तो हमें सिस्टम थ्योरी और टाइम डायमेंशन इन दोनों चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। तो लेवी स्ट्रॉस जो थे, जिन्होंने एक प्रिंसिपल्स दिए कि कंपनी अगर इफ़ेक्टिव इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है तो वो एक इफ़ेक्टिव तरीके से अपने यहाँ पे इस चीज़ को लागू या इम्प्लीमेंट कर सकती है। पहला प्रिंसिपल था उनका बिहेवियर। उन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट है वो एक तरीके से डायरेक्टनेस को देखती है, यानी सीधे सीधे वो एम्प्लॉयज़ के साथ, सीधे सीधे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ रिलेशनशिप में रहती है। ओपननेस उनके पास रहती है। सक्सेस हर मैनेजमेंट चाहता है, और वो चाहता है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रॉपर एफिशिएंटली वर्क करें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फुल कंट्रीब्यूशन दें। तो इफ़ेक्टिव तरीके में पहला प्रिंसिपल आता है बिहेवियर, यानी मैनेजमेंट के साथ जो मैनेजमेंट अपना बिहेवियर शो कर रहा है सभी लोगों के प्रति, वो ओपननेस होनी चाहिए, डायरेक्टनेस होनी चाहिए। दूसरा आता है डाइवर्सिटी। लेवी स्ट्रॉस ने बताया कि जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ होती है वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लेवल के लोग हमें मिलते हैं, और हर एक पर्सन जो है अपनी सोच रख के चलता है। तो वहाँ पे क्या है, हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी हमें उन सब के इन डिफरेंसेस को एक में या वन पार्ट में लेके आना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, इस चीज़ में ध्यान रखना है अगर हम इफ़ेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की तरफ देख रहे हैं। फिर आता है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन क्या कहता है कि जब भी कोई पर्सन, टीम, ग्रुप मिलके कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें या टास्क को अचीव करें या गोल को अचीव करें तो उनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। देन एथिकल प्रैक्टिसेस। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग कल्चर चल रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ चल रही हैं, वो एक एथिकल होनी चाहिए। यदि एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, सभी लोगों को लगता है कि हमारा बिजनेस एक एथिकल बिजनेस पे चल रहा है, ट्रैक पे चल रहा है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिव वे में और ज़्यादा वर्क कर सकती है। फिर आता है एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट क्या कहता है कि मैनेजर्स जो होते हैं वो कई बार अपने सबॉर्डिनेट्स को भी कुछ अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। अगर उनको ये लगता है कि ये एम्प्लॉयज़ कुछ अथॉरिटी से अच्छे टास्क को परफॉर्म कर सकता है, डिसीज़न ले सकता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, तो मैनेजर को वो चीज़ उनको देनी चाहिए। तो अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं इफ़ेक्टिवनेस से, तो हमें सबसे पहला जो कंसेप्ट समझ में आता है वो होता है फ्रेडरिक टेलर की थ्योरी, जो उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट में दी थी। और आप सब स्टूडेंट्स इसको किस में पढ़ रहे होंगे, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आपने इन सबको पढ़ा होगा। तो उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफ़ेक्टिवनेस को अगर हम देखते हैं तो वहाँ हमें टू काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स नज़र आते हैं। पहला कि वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि हमारी इफ़ेक्टिवनेस को लेके हम एनालाइज कर सकते हैं, और दूसरा वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो ये बताएंगे कि हम कितने इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं। तो इवैन केविक, कोनेपैस्क एंड मैटेसन ने एक बुक लिखी थी ओबी की, 7th एडिशन, टाटा मैग्रो हिल इनका पब्लिकेशन था। तो उन्होंने ये बताया कि नॉर्मली इफेक्टिवनेस को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो थ्योरीज आती हैं। पहली आती है गोल अप्रोच और दूसरी आती है हमारी सिस्टम थ्योरी अप्रोच। जो गोल अप्रोच है ये सबसे ज़्यादा ओल्ड और वाइडली यूज़ होने वाली अप्रोच है, क्योंकि गोल अप्रोच के अंदर हमारा जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इस चीज़ से शो हो रहा है कि हमने कितने टारगेट और गोल्स को अचीव किया। यदि एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने सभी टारगेट्स और गोल्स को अचीव किया, यानी कि वो इफ़ेक्टिव तरीके से काम कर रही थी, ये भी एज्यूम किया गया कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अपने गोल्स को ही अचीव करने के लिए उसका एग्जिस्टेंस माना जाता है।
तो जो भी उसकी वर्किंग कल्चर था, जो भी उसकी एक्टिविटीज़ थी, वो अगर गोल अचीव कर रही हैं तो वो शो करती हैं उसका पर्पस, उसकी रैशनैलिटी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फीचर्स और उसके अचीवमेंट्स। तो इसके अंदर एक टर्म आता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। तो कई सारे ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि ये बताते हैं कि आपका गोल अप्रोच, जैसे हम जो बात कर रहे हैं एमबीओ, तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो है, जो आप अभी फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर भी पढ़ेंगे, उसके अंदर भी जो पूरी होल अप्रोच है ये भी बेस्ड करती है आपकी गोल अप्रोच पर। तो गोल अप्रोच आपको क्या शॉर्टकमिंग्स बताती है? अगर हम बात करें गोल अप्रोच की थ्योरी पे, तो गोल अप्रोच जो है वो आपको बताती है कि कुछ इंटेंजिबल आउटपुट्स होते हैं, जैसे आपका लिबरल, आपको कितनी लिबर्टी आपको मिली, गोल अचीव करने में कितनी पावर का आपने यूज़ किया, कब कब आपने यूज़ किया, कितना फ्रीक्वेंटली आप डिसीजन ले पाए। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मीज़र नहीं कर सकते। अगर हम उसको नॉर्मल कंडीशन की बात करें कि आपने कितना परसेंटेज ऑफ एफर्ट लगाया, कितना परसेंटेज आपने पॉलिसी मेकिंग में किया, कितना आपने एफिशिएंट डिसीजन लिए, ये मीज़र नहीं हो सकता। पर यदि आपने गोल को अचीव किया, दैट मीन्स आपने इन सब चीज़ों को परफेक्टली डन किया। ऐसे ही गोल जो है वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्फ्लिक्ट्स को भी रिड्यूस करने में कम बना हेल्प करते हैं, जैसे कि हमें कितने क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करना चाहिए, हम कैसे अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। यदि आपकी क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, आपकी सेल बढ़ रही है, तो और यदि आप सारे रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का मेजरमेंट कैसे होगा? जब आपको अपने ऑब्जेक्टिव गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशनल जो मेंबर्स हैं, तो वो और अदर गोल्स की तरफ कितना ज़्यादा अपने आप को और रिलेट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी हम इसके अंदर देख सकते हैं। और इसके अलावा कि गोल थ्योरी ये कहती है कि यदि आपने गोल्स को अचीव कर लिया, पर इसका मतलब ये एंश्योरिटी नहीं है कि आपने एफिशिएंटली इसको इफ़ेक्टिवली काम किया हो। एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली दो बातों में अंतर बताया गया है। तो इफ़ेक्टिव तरीके से काम करना और एफिशिएंट तरीके से काम करना दो बातें बिल्कुल डिफरेंट है। तो यदि आप अपने टारगेट और गोल्स को अचीव कर रहे हैं, पर आप इफ़ेक्टिव तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई लैकनेस इसके अंदर है। दूसरी आती है आपकी सिस्टम थ्योरी अप्रोच। सिस्टम थ्योरी अप्रोच में जो इफ़ेक्टिवनेस को बताया गया, ये काफ़ी ब्रॉडर सेंस में इसको डिस्क्राइब किया गया है। इन्होंने इस कंसेप्ट को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट के साथ रिलेट किया है। इन्होंने कहा कि जो मैनेजमेंट होता है, या मैनेजर जो होते हैं या सुपरवाइजर जो होते हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एक्सपेक्ट को लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके हिसाब से दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट आपके इंटरनल पर पड़ता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड होती है, और वहाँ से वो कुछ इनपुट्स को लेती है। अब नॉर्मली टू काइंड्स ऑफ इनपुट्स को उन्होंने बताया गया है, जो कि ट्रांसफॉर्म करते हैं चीज़ों को और आउटपुट में प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जैसा आपका आता है ह्यूमन इनपुट्स। ह्यूमन जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल का पार्ट बनते हैं, और कुछ प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होके कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही नॉन ह्यूमन आउटपुट्स, जैसे इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन, रॉ मटेरियल, ये चीज़ें हम एक्सटर्नल से मंगाते हैं और अपने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके उसको आउटपुट के तौर में हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब हम सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है, उसको कहते हैं हम फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या है? कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आई है, वो आपकी एक्टिविटीज़, आपके एक्शंस, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल की सर्वाइवलिटी, सस्टेनेबिलिटी, आपके एनवायरनमेंट की डिमांड, इन सब चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, ये शो करती है इस चीज़ों को। तो जो फीडबैक है वो आपकी मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल रिपोर्ट, कस्टमर कंप्लेंट से ही होनी चाहिए। तो यानी जो मार्केट से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, जिसके बेसिस पे आप अपने यहाँ इनपुट करके ट्रांसफॉर्म करेंगे आउटपुट में, वो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए फीडबैक में? मार्केट रिसर्च होना चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होनी चाहिए, कस्टमर फीडबैक होना चाहिए, कस्टमर की कोई कंप्लेंट है तो वो भी होनी चाहिए। तो सिस्टम थ्योरी जो आपकी है वो एम्फेसाइज करती है दो कंसिडरेशन पे। पहला क्या आता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो एबिलिटी है वो एनवायरमेंटल की डिमांड को शो करती है।
को कंसीडर करती है। दूसरा, जो मैनेजमेंट की एबिलिटी है वो फोकस करती है आपके इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, यानी जब आपके यहाँ रॉ मटेरियल आया उसके बाद से जब वो फिनिश गुड से बना, उस साइकिल को वो किस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, इस चीज़ को भी हम सिस्टम थ्योरी के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। तो जब हम ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारी सिस्टम थ्योरी, जो कि हमें ये बताती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने कब कब किन किन चीज़ों के लिए अपने आप को ओपन रखा रिगार्डिंग द लर्निंग, अडेप्टिबिलिटी और चेंजेस। क्या टाइमली हमने चेंजेस को अडॉप्ट किया, क्या हमने टाइमली लर्निंग करी न्यू चेंजेस से, क्या हमने उन चेंजेस को अडॉप्ट किया, क्या हमारी नॉलेज एक्वायर हुई, क्या हमने वो इन्फॉर्मेशन टाइमली पास ऑन करी। ये सारी चीज़ें हम इस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देख रहे हैं। तो लर्निंग भी कितने प्रकार की हो गई, दो तरह से हो सकती है। एक होती है आपकी जनरेटिव लर्निंग और एक होती है आपकी फैसिलिटेटिव लर्निंग। तो जनरेटिव लर्निंग क्या होती है, जहाँ पे कि आप कैसे सीख रहे हैं, हाउ टू लर्न। और फैसिलिटेटिव क्या होती है कि कैसे आप थ्रू टीचिंग के थ्रू आप दूसरों को ये चीज़ समझा रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवर छोटी सी सिस्टम थ्योरी और अप्रोच के बारे में ओवरव्यू। अब हम बात करते हैं टाइम डायमेंशन की। यदि हम सिस्टम थ्योरी की देख रहे थे तो वहाँ हमने देखा कि जो ऑर्गेनाइजेशनल की इफ़ेक्टिवनेस है वो आपकी टाइम के साथ भी रिलेट करती है, क्योंकि सिस्टम थ्योरी ने बताया कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पे डिपेंड करती है, और मेजर वो एक्सटर्नल पे डिपेंड करती है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मौजूद है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, वो इनपुट लेती है एक्सटर्नल से, उसको ट्रांसफॉर्म करती है, वापस से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उसको भेज देती है। तो सिस्टम थ्योरी ने बताया कि अगर हम इफेक्टिवनेस के क्राइटेरिया को देखें तो यहाँ पे हमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इस साइकिल को हमें समझना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप हमें नज़र आती है। तो अगर हम इफ़ेक्टिवनेस के क्राइटेरिया को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमें टाइमली के बेसिस पे भी कंसीडरेशन करना पड़ेगा। टाइम बेसिस पे वो फैक्टर्स जो शॉर्ट रन है और दूसरे फैक्टर्स वो फैक्टर्स जो कि लॉन्ग रन में है। तो शॉर्ट रन में हमने जो एक्शंस लिए उनका रिजल्ट हमें विद इन अ ईयर नज़र आ जा रहा है, और जो लॉन्ग रन की हम बात करते हैं वो डिसीजन जो हमें लॉन्ग रन में हमें दिखाई देंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इफेक्ट या इम्पैक्ट डालेंगे। तो अगर हम शॉर्ट रन इफेक्टिवनेस की बात करते हैं तो हमें नज़र आता है क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, सेटिस्फैक्शन। और अगर हम इन चीज़ों को लेके चलें तो हमारे यहाँ पे जो शॉर्ट रन लॉन्ग रन आता है वो आता है आपका क्वालिटी और सर्वाइवल। अगर आप इंफॉर्मेशन जो भी आपको मिली उसको टाइमली पास ऑन करके अपने यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हो, उसको अडॉप्ट कर रहे हो, तो 1 साल के अंदर हमें उसका इम्पैक्ट नज़र आएगा। और यदि हम इस चीज़ को रेगुलर करते हैं तो लॉन्ग रन में ये हमारे बिजनेस को सर्वाइवल में रखेगा। अब सवाल ये आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इफ़ेक्टिवनेस को अगर हम यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला आता है क्वालिटी। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि हम जब क्राइटेरिया की बात, क्वालिटी की बात करते हैं तो समझ में आता है कस्टमर की नीड, कस्टमर क्या चाहता है, उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए हम बात कर सकते हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल की, TQ यानी टोटल क्वालिटी कंट्रोल की, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में होने वाले प्रोग्राम्स के लेवल को शो करती है कि हाउ इफ़ेक्टिवली यू हैव डन दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स। दूसरा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी रिलेशनशिप को शो करती है इनपुट और आउटपुट से। इसके अंदर आपकी एफिशिएंसी नज़र आती है, कितना एफिशिएंटली आपने इनपुट को जब आपने अपने यहाँ पे यूज़ किया, कितना इफ़ेक्टिवली आपने एफिशिएंटली उसको आउटपुट में ट्रांसफॉर्म किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट हमें कब मालूम चलेगा, अगर हमारी वो सेल्स हो रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही है, आपका मार्केट शेयर बढ़ता है, तो यानी कि आप एफिशिएंटली इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप को मेंटेन कर पा रहे हैं। तीसरा आता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या कहती है कि रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, आपने कितना मटेरियल इनपुट से आपने कितना परसेंटेज आउटपुट में प्रोड्यूस किया। तो एफिशिएंसी फोकस करती है आपके इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट के साइकिल को।
और अगर हम एफिशिएंसी को यहाँ पे हम बात करें कैपिटल ऑफ एसेट के रूप में या वेस्टेज के रूप में, तो हमें समझ में आ जाता है कि आप किस रेशियो में आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने इनपुट 1 रुपये का मंगाया और बहुत सारा वेस्टेज करने के बाद आपने उसका आउटपुट प्रोड्यूस किया, तो आउटपुट करने पे आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई, राइट। और आपको मार्केट कंडीशन देखते हुए उसको कम कीमत पे बेचना पड़ रहा है या बिल्कुल सेम टू सेम कॉस्ट पे बेचना पड़ रहा है। या इसका मतलब क्या हुआ, आपने वर्क तो किया बट आपने एफिशिएंटली उन इनपुट को यूज़ नहीं किया। तो हमें ये रेशियो देखना पड़ेगा कि कितने पोर्शन में हमने इनपुट लिया था और कितना परसेंटेज में हमने आउटपुट उसका प्रोड्यूस किया। देन आता है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन को अगर हम एनालाइज करें तो यहाँ समझ में आता है आपकी एम्प्लॉय की नीड, आपके एम्प्लॉयज़ कितने ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से। क्या वो आपके प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या वहाँ पे टर्नओवर कम है, क्या एब्सेंटिज्म वहाँ रिड्यूस हो गई है, और एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो क्या पॉजिटिव है, क्या वो मोटिवेटेड है, ये हमें उनके सेटिस्फैक्शन लेवल से मालूम चल जाएगा। फिर आता है अडेप्टिवनेस। अडेप्टिवनेस क्या कहती है कि किन किन चीज़ों में चेंजेस के प्रति आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ पे चीज़ों को या चेंजेस को अडॉप्ट किया। यदि आपने चीज़ों को एफिशिएंटली अडॉप्ट किया और उसको ट्रांसफॉर्म किया आउटपुट में ऑन टाइमली बेसिस, तो वो चीज़ ठीक है। ऐसे ही डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या कहता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन अपने यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे अपने यहाँ पे कुछ चेंजेस करती है और डिमांड को इंक्रीज करने के लिए और रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो इन्वेस्ट नहीं कर रही, वो अपने लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए भी काम कर रही है। जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करवाना, और इसके अलावा हम देखें कि शॉर्ट रन के अंदर अगर हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को विद इन अ ईयर या शॉर्ट रन टाइम पीरियड पे कुछ न्यू चेंजेस के तौर पे आउटपुट चाहिए, तो वो क्या हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या हम वहाँ पे वो चीज़ें डेवलप कर रहे हैं नहीं कर रहे, क्या हमारी लाइफ साइकिल स्टेज इंट्रोडक्शन से ग्रोथ पे जा रही है या नहीं जा रही है। ये सारी बातें हमें इस इफेक्टिवनेस के क्राइटेरिया में देखनी पड़ेंगी। तो यदि आप ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिव तरीके से रन करना चाह रहे हैं तो हमें सिस्टम, टाइम और ये जो हमने क्राइटेरिया पढ़े अभी इफ़ेक्टिवनेस के, इन सब चीज़ों पे हमें प्रॉपर स्टडी करनी पड़ेगी, कंसेप्ट को समझना पड़ेगा और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टाइमली इन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।